भगवान की जय बोलिए। अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दुजुड़ंदो। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सभी का मन लग रहा है इस कथा में। इस कथा के माध्यम से हम अपना स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने कर्मों की भी निर्जरा हो रही है। जितनी भी देर हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जितने भी लोग नित्य प्रति सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी समय उनके पास पूरे दिन के क्रियाकलापों में मिलता है, अवश्य ही उनको कुछ न कुछ चिंतन इस घटना का, इस कथा का अवश्य उनके मन पर प्रभाव छोड़ रहा होगा। तो उस स्वाध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखना है। खाली सुन लिया, पढ़ लिया, उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका प्रभाव हमारे मन के माध्यम से हमारी आत्मा तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि हमारे कर्मों की भी निर्जरा हो और निर्जरा के माध्यम से धीरे धीरे हमारे अगले भव भी कुछ सुधरे, जिससे कि भविष्य में आज नहीं तो कल हमें कल्याण की प्राप्ति हो। ऐसा यहाँ पर हम सभी की यहाँ पर भावना है। आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। राजा मधु का वर्णन चल रहा है। शेख जी थोड़ा स्पीकर देखो, गूंज रही है आवाज ना। राजा मधु रानी चंद्रप्रभा एक साथ रहने लग गए हैं। उधर राजा हेमरथ, जिसकी वह पहले रानी थी चंद्रप्रभा, वह बहुत परेशान हो गया है। अपनी पत्नी के वियोग में वह पागल सा हो गया है, मदोन्मत्त हो गया है, उन्मत्त हो गया है। रानी चंद्रप्रभा उसे लगभग भूल चुकी है। कारण उसने अपने पति को बहुत समझाया था। उसका पति ही जानबूझकर एक तरह से पर पुरुष के पास जबरन उसे छोड़ के गया था, है ना। कोई ऐसे प्रसंग के माध्यम से ये कह नहीं सकते कि गलती हो गई। कारण कि उसकी धोखा उसे हुआ था, छलकपट उसके साथ हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया था कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, और आप मान जाओ हमें 100% ऐसा लग रहा है कि कभी भी अकारण कोई भी राजा इस प्रकार से कार्य नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसकी गलत दृष्टि मेरे ऊपर है, इस कारण से वह ऐसा छलकपट रच रहा है। उसने 1 माह का पहले क्रीड़ा उत्सव मनाया, उसके बाद सबको विदा कर दिया, आपको भी विदा दे रहा है, और एकमात्र मुझे अकेले यहाँ पर रोकने के लिए किसी बहाने से प्रयत्न कर रहा है। परंतु वह राजा हेमरथ अपने पद के अभिमान में, थोड़ी सी लालसा में
कि मुझे उसने मित्र कहा है, अयोध्या नगरी का राजा बनाने की बात कह रहा है, उस मूर्खता में अपनी पत्नी को जबरदस्ती वहां पर छोड़ करके एकाकी उस राजा मधु के महल में छोड़ जाता। वह राजा मधु बलात् उससे अपनी इच्छा की पूर्ति रानी चंद्रप्रभा से करता है। अब रानी चंद्रप्रभा के पास में कोई भी अन्य विकल्प नहीं बचता है तो वह उसके आगे आत्मसमर्पण कर देती है। कुछ काल तक ऐसा ही क्रम चलता रहता है। उसको देख करके जो रानी चंद्रप्रभा के जो सेवक हेमरथ छोड़ करके गया था, वे भी सभी वापस अपने वटपुर को लौट जाते हैं और वहां पर जब जाकर के हेमरथ को सारा वृतांत सुनाते हैं कि रानी चंद्रप्रभा को उसने अपनी पटरानी जबरन बना लिया है, तो तुरंत राजा हेमरथ अपनी सेना तैयार करने के लिए बोलता है और शत्रु पर आक्रमण करने के लिए कहता है। परंतु उसके मंत्री इत्यादि समझाते हैं कि शत्रु बड़ा बलशाली है, हम अकेले उसका आक्रमण नहीं कर सकते, हम उसे नहीं हरा सकते, हमारी स्वयं की हार निश्चित है। तो भलाई इसी में है कि कुछ टाइम या तो इंतजार किया जाए और राजाओं को शामिल किया जाए, सबको बताया जाए, उसके बाद उस पर आक्रमण किया जाएगा। जब उसकी बदनामी होगी तो हो सकता है बहुत सारे राजा हमारे साथ शामिल हो जाएं, ऐसा मंत्रीगणों ने परामर्श दिया होगा। परंतु वह कार्य होने से पहले ही रानी चंद्रप्रभा के वियोग में वह राजा हेमरथ पागल हो गया। तो जब पागल हो गया, अपने राज्य से निकल गया, किसी और को राज्य दे दिया गया होगा, तो उसकी बात फिर दूसरे सामंत राजा कौन मांगेंगे? पागल हो गया है तो वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा कह करके इधर उधर भटकने लगा, अपने नगर में भी, गलियों में, मार्गों में ऐसे ही भटकने लगा। और धीरे धीरे कालांतर में वह ऐसा निमित्त आया कि उसी अयोध्या नगरी में जंगलों जंगलों भटकता हुआ, इधर उधर गांवों में भटकता हुआ अयोध्या नगरी पर भी कई माह बाद या कई वर्षों बाद उसी स्थान पर जा पहुंचा, ऐसे देवयोग से। वहां पर रानी चंद्रप्रभा लगभग उसे भूल चुकी थी, थोड़ा सा उसे ध्यान होगा कि हमारा पूर्व पति था, कुछ था, परंतु वह भूल गई थी क्योंकि उसके पास कहीं भागने का चारा तो था नहीं। उस जेल में वो कैद थी, बस इंतजार ही कर सकती थी। तो उस इंतजार में उसने स्वयं को अपनी रानी बना लिया और वहां पर प्रसन्न होकर के रहने लग गई। अब किसी को जेल की सजा मिल जाए, या तो वो डेली सलाखों से सर फोड़ता रहे, या वहां पर जो जेल में रोटी मिल रही है, जैसा उसको माहौल मिल रहा है, उसमें अपने कर्मों का फल समझ करके उसमें एंजॉय करने लग जाए। समझ रहे? गए हो नीरज जी कभी जेल? गए नहीं गए? गए यहाँ पे कोई नहीं गए? कभी कोई जेल गया यहाँ पर जो बैठे हैं? बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई ऐसा मौका पड़ा, घर भी जेल ही होता है। बच्चों से पूछना, जब आप ताला लगा करके गेट बंद करके बच्चों को रख देते हो ना, तो बच्चों से पूछना बेटा जेल लग रहा है या आजादी लग रही है। जैसे ही ताला खुलता है तो बच्चे बाहर भागते हैं। गुरुजी बच्चों से पूछना, यहाँ पर जैसे ही छुट्टी होती है तो कैसे झूले की तरफ भागते हैं। जेल लगती है बच्चों, जो स्कूल है यहाँ कर रही है, किस किस को जेल लगती है बताओ? हाथ खड़े करो जिसको ये जेल लगती है। कैद, जेल माने कैद लगती है। विद्यालय, आपका स्कूल, आपका गुरुकुल अच्छा नहीं लगता, जेल लगता है। किसी को नहीं लगता। अच्छा, घर किसको जेल लगता है कि कब सुबह और कब गुरुकुल की तरफ भागे? गुरुकुल किसको अच्छा लगता है? घर से ज्यादा, देखो सबने हाथ खड़े कर, घर से ज्यादा अच्छा लगता है। इसका मतलब घर आपको जेल लगती है, कैद लगती है ना? हाँ कर रहे हैं, देखो बच्चे दिखाओ कैमरे में, अच्छी बात है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जहां गुरुकुल में मनोरंजन मिल रहा है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, तो ऐसे गुरुकुल में घर जेल लग रही है। और जहां पर घर में खेलने कूदने को मिल रहा है, स्कूल में टॉर्चर हो रहा है, बस बैठे रहो और कुछ भी और बस सुनते रहो लेक्चर, और दंड भी मिलता है कई स्कूलों में। यहाँ तो दंड नहीं मिलता है, इसलिए इनको अच्छा लग रहा है। कई स्कूलों में बहुत पिटाई होती है। हम जिस स्कूल से पढ़े हैं आगरा में, बहुत पिटाई होती थी सब बच्चों की।
है ना, सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं हम। हाँ, अब बंद हो गए भैया जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हमारे समय बहुत होती थी, तो जेल लगता था स्कूल कि जाएंगे पिटाई होगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि दो तरह के विद्यार्थी होते हैं कि जो स्कूल में मालूम है कि यहाँ पर जेल है, उसी को एंजॉय करने लग जाओ, उस पढ़ाई में आनंदित होने लग जाओ, है ना, जो भी टीचर ने बताया उसको याद करने लग जाओ, सीखने लग जाओ, घर से होमवर्क करने लग जाओ और अगले दिन सुनाने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ। तो वही उस बच्चे को वह जेल नहीं लगती, क्योंकि उसे मालूम है कि अब यहाँ पर एडमिशन दिलवा दिया है माता पिता ने, तो यहीं जाना ही पड़ेगा, चाह के या ना चाह कर। तो इससे अच्छा वहां पर उसमें एंजॉय करने लग जाओ, उसमें खुश होने लग जाओ। तो ऐसे ही शायद चंद्रप्रभा इतनी अच्छी थी, उसके बाद भी चंद्रप्रभा उस जेल में कैद हो गई। तो उसने क्या समझा कि जब हमारी किस्मत में ही यहीं रहना लिखा है, हमारा स्वयं का पति यहाँ छोड़ करके जबरन चला गया है, तो इससे अच्छा हम यहीं इसी माहौल में रम जाते हैं, जैसा हमारी किस्मत में मिला है हम इसमें अच्छे से रहते हैं। तो कम से कम ये राजा जो मधु है हमें प्रताड़ित नहीं करेगा, हमें मारेगा नहीं, नहीं तो हम अगर इसकी स्वीकृति नहीं देंगे तो हमें मारने पीटने लग जाएगा, सैनिक लगा देगा, दंड देगा, है ना, हमारा खाना पीना बंद कर देगा। और जाकर के पहले ही इतना दुख है कि हम अपने घर से, अपने पति से वियोग हो गए हैं, और ज्यादा दुख हमें इस जेल में मिलेगा। तो इसलिए उसने वहां पर उसकी पटरानी बनना स्वीकार कर लिया। परंतु कहीं ना कहीं उसके दिल में, उसके मन में अपने घर की याद थी, है ना। तो इसलिए एक दिन अचानक से उसकी वृद्ध दासी ने ऊपर झरोखे से देख लिया कि देखने में तो राजा हेमरथ लग रहा है, परंतु पागल है, केश बिल्कुल बिखरे बिखरे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा कह करके चिल्ला रहा है, गंदे बच्चों के साथ में खेल रहा है इधर उधर। तो उसने रोना प्रारंभ कर दिया। उसका रोना देख करके चंद्रप्रभा ने कहा कि तू क्यों रो रही है, क्या कारण है। तो बहुत समझाने पर उसने बता दिया कि तेरे पति की, पूर्व पति की बहुत बुरी हालत है। चंद्रप्रभा ने गर्व से उसे ही डांट दिया कि अगर तूने बचपन में मुझे अपना दूध नहीं पिलाया होता, तू मेरी दाई माँ है, तो अभी मैं तुझे दंड दे देती। क्यों तू मुझे ऐसी जगह का, स्थान का याद दिला रही है, और मेरा पूर्व पति तो बहुत कामदेव के सदृश सुंदर है, बहुत अच्छा है, उसके बारे में तू अनर्गल बात क्यों कर रही है, क्यों ऐसी दुष्टतापूर्ण शब्द सुना करके मुझे वहां की याद दिला रही है। वो बहुत अच्छे से होगा, बहुत खुश होगा, कारण और भी तो बहुत रानियां हैं उसकी, इतना बड़ा नगर है, और वह स्वयं ही मुझे यहाँ पर छोड़ करके गया, उसे मेरी जरूरत थी ही नहीं। अगर जरूरत होती तो बाद में भी तो लेने आ सकता था, उसे पता चलता कि मुझे यहाँ पर पटरानी बना लिया गया है, तो आता, प्रयास करता, मुझे पता चलता ना, यहाँ युद्ध होता, कुछ भी होता। ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब उसने स्वीकार कर लिया है, और उसकी ऐसी हालत हो ही नहीं सकती। तो तुरंत वह दासी सोचती है कि यदि मेरी रानी को मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई कि मैंने झूठ बोला है, तो बिना बात के मुझसे बैर बांध लेगी, है ना, हमेशा के लिए। तो इससे अच्छा है मैं इसे दिखाई देती हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जब अभी भी वह महल के आसपास ही भटक रहा है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो प्रत्यक्ष दिखा देती हूँ, दिक्कत क्या है ना, मैं इधर उधर की सुनी सुनाई बातें थोड़ी कर रही हूं। तो उसने तुरंत वहां से झरोखे से उसको दिखा दिया कि देख। जैसे ही चंद्रप्रभा ने देखा कि किस प्रकार से मेरा हेमरथ पति महल के नीचे इधर उधर चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा कहकर सर मार रहा है, पागल हो गया है, तो उसे भी बड़ा दुख पहुंचा। और जब तक वह मन मंदिर में सोच ही रही थी कि हाय मैंने ये क्या किया, मेरे कारण से मेरे पति की क्या दुर्दशा हो गई है, तभी अचानक क्या होता है, उसके कमरे में, उसके महल में राजा मधु का आगमन हो जाता है। तुरंत दिखावटी आंसू अपने पहुंच लेती है कि कहीं इसको पता चल जाएगा तो यहीं पर मेरे हेमरथ को उठवा के मरवा देगा, उसे बंदी बना लेगा, है ना, और ज्यादा दुख पहुंचेगा, या मुझे दंड दे सकता है कि मेरे मन में अभी भी हेमरथ चल रहा है इतने यहाँ के सुख के बाद में भी। तो तुरंत आंसू पहुंचकर बनावटी हंसी लगा करके आलिंगन करती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, और उससे मिल करके
वह राजा मधु वापस अपने महल की छत की ओर चला जाता है। सब कुशल मंगल पूछा और आगे बढ़ जाता है। अब बात वहीं खत्म हो जाती है। वह रानी उस जेल से बाहर तो निकल नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर पाती है, हाथ पे हाथ धरे बैठ के भूल जाती है कि हेमरथ का अपने कर्मों से क्या हाल हुआ है। देखा सोचा, उसके बाद फिर से पहले की तरह उस जेल में रहने लग जाती है। कोई भी उसके पास विकल्प नहीं होता है। शरद ऋतु की चंद्र ज्योत्सना में महाराज मधु चंद्रप्रभा के साथ नगर की शोभा अवलोक कर रहे थे। भूल गए, ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। खाली इतना ही बताया कि उस बेचारे हेमरथ की गलती का उसे क्या परिणाम मिला। तो जो भी पति लोग यहाँ पर इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, कभी ऐसा अवसर मिले, कभी आपको लगे थोड़ा सा भी डाउट, तो उस अवसर पर अपनी पत्नी की बात को मान लेना। कभी भी किसी पद की लालसा में, किसी धन की लालसा में या किसी छल कपट के शिकार मत हो जाना, क्योंकि जैसे राजा हेमरथ का यहाँ पर हस्र हुआ है, अन्यथा आपका भी हस्र हो सकता है। पौराणिक ग्रंथ हमें वर्तमान के समय में कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, इनसे हमें कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वर्तमान में जो स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में आपने विज्ञान सीखा, गणित सीखा, भूगोल सीखा, अन्य बहुत सारे विषय सीख लिए होंगे, परंतु उनमें ये शास्त्र ज्ञान कभी भी नहीं पढ़ाया गया होगा। इस शास्त्र ज्ञान के माध्यम से एक नैतिक शिक्षा आपके मन में एक सिखाई जा रही है, जो अन्य उत्तर आपको नहीं पढ़ाई जाती। उससे आज भी आप सीख ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज इसकी शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। अब शरद ऋतु आई, सर्दियों को शरद ऋतु बोलते हैं, है ना। शरद, ग्रीष्म आती है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद माघ शीश पौष माघ फाल्गुन, इस प्रकार से शरद ऋतु उसमें आती है, जो शीतकाल होता है, ठंड पड़ती है। उसकी चंद्र ज्योत्सना यानी उसका चंद्रमा भी बहुत ठंडा होता है, उसकी ज्योति जो होती है ठंडी होती है, रात में, सर्दी की रात, उसमें महाराज मधु चंद्रप्रभा के साथ क्या कर रहे थे, नगर की शोभा को देख रहे थे। हमारा नगर ठंड में कितना सुंदर, गर्मी में क्या होता है, ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते हैं, बरसात में भी ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो शीत ऋतु में जो 4 महीने का समय होता है, बसंत ऋतु का समय आता है, तब घूमते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं। उसी समय एक अन्य वैचित्र घटना भी घटित हुई। एक विचित्र घटना उस शरद ऋतु में हुई। अब कालांतर में, बाद में क्या हुई, चंडकर्मा नाम का नगर कोतवाल एक पुरुष को दृढ़ता से बांध कर ले आया। क्या हुआ, कोतवाल होता है ना जो पहरेदारी वगैरह करते हैं, जो रक्षा करते हैं, तो कोतवाल इंस्पेक्टर जो है एसपी के पास में लेकर के आया। एसपी होता है ना जो ऊपर वाला, क्या होता है, एसएसपी, एसपी ऊपर वाले जो होते हैं, एसएचओ कौन है, मधु। राजा के पास एक कोतवाल एक पुरुष को दृढ़ता के साथ में बांध करके ले आया। क्यों ले आया भाई, उसने राजा मधु को प्रणाम करके कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर प्रसंग आने वाला है। इस युवक ने पर स्त्री का सेवन किया है। क्या कहा, ये युवक, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इसने जबरन या इच्छा से कैसे भी अपने पड़ोसी की स्त्री को पकड़ लिया, या फिर किसी अन्य की जिसकी स्त्री नहीं है, स्वयं की स्त्री होते हुए भी, या बिना विवाह की पर स्त्री के साथ इसने गलत आचरण किया है। तो इसको दंड देने के लिए, जैसे हमें पता चला, भाई जज होते हैं, जो राजा होते हैं वो जज होते हैं, कोतवाल तक खबर पहुंची होगी उसके माँ बाप से या किसी से या उसके पति से, तो कोतवाल ने अपना डिसीजन लिया कि इसने गलत कार्य किया, उसको मारता पीटता हुआ दंडित करने के लिए बंधक बना करके वह राजा मधु के पास ले आया। ठीक है, इसलिए मैं इसे बांध करके लाया हूं, इसे उचित दंड मिलना चाहिए। मैं स्वयं दंड नहीं दे सकता, जैसे चोर को पकड़ के कोतवाल लेके आता है, कोई गलत कार्य हिंसा करी है तो लेके आता है ना, राजा फिर सुनियोजित उसे दंड देता है।
अपने सिंहासन पर बैठकर जहां पर भी उसकी सभा लगती है, या कभी ऐसे वक्त लेकर के आया है तो स्वयं निर्णय कर लेता है। होता है ना, आपके घर में किसी बच्चे ने आपके गलत कार्य किया तो आप कहीं कोर्ट में केस तो करोगे नहीं, है ना। तुरंत उसको जो भी सुनियोजित दंड है, मारना है, पीटना है, समझाना है, या बाथरूम में बंद करना है, या कमरे में बंद करना है, करते हैं ना माँ बाप। थोड़ा सा टीचर होके आप भी दंड देते हैं, जो उस समय के अनुसार बच्चे ने शैतानी करी तो तुरंत फिर आप मीटिंग नहीं बैठाते हो। जब आपको कंफर्म है कि इसने गलत कार्य किया है तो तुरंत ही आप अपने पद के हिसाब से आप उसको दंड देते। कोतवाल ने कहा इसे उचित दंड मिलना चाहिए। कोतवाल का अभियोग सुनकर राजा मधु क्रोधाभिभूत हो उठा। क्या होता है, बहुत क्रोध आ गया। अरे मेरे नगर में ऐसा उद्दंडी व्यक्ति। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, हे कोतवाल इस पापी को ले जाकर तत्काल सूली पर चढ़ा दो। ऑर्डर दे दिया है कि जाओ और फांसी दे दो नगर के चौराहे पर ले जाकर। ऐसी फांसी दिया करते थे जिससे पब्लिक को प्रेरणा मिले कि इसको जो है सूली, जानते ना, फांसी, चांडाल, उनको फांसी दे देते। क्या होता है, राजा स्वयं भूल जाता है कि मैं क्या करके आया हूं। आप लोगों के दिमाग में चलने लगा होगा कि राजा अपने पद का दुरुपयोग करते हैं हर समय। अभी भी जो मंत्री होता है उसके परिवार ने अगर कोई गलत काम किया उसको तो छुपाएगा, उसको तो छुपा करके सेटिंग करेगा, कोर्ट के साथ पैसे देगा, मीडिया में पैसे देगा, वकीलों को कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, भले ही उसे मालूम है कन्फर्म गलत कार्य किया है। या मंत्री ने या पुलिस वाले ने स्वयं कोई गलत कार्य किया है तो उसके लिए तो 100 खून माफ है। पुलिस वाले भी गलत कार्य करते हैं ना, लेकिन क्या उनको सजा मिलती है? कुछ नहीं मिलती है। और वही छोटी सी चोरी, एक रोटी भी अगर कोई गरीब आदमी चुरा के ले जाए तो उसको सालों की सजा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में न्यायप्रिय राजा नहीं है जो प्रजा को पुत्रवत पालते थे। और न्यायप्रिय का मतलब, यदि पुत्र ने गलती करी है, मेरे युवराज ने भी गलती करी है, तो उसको भी वही सजा मिलेगी, बल्कि उसको आम प्रजा से ज्यादा सजा मिलेगी। क्योंकि तुम तो इस पद पे बैठे हो, कल को तुम राजा बनने वाले हो, और तुम ऐसी गलती कर रहे हो तो जनता क्या करेगी? तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा, जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, जो मैनेजर साहब हैं, तो वह प्रजा से तुलना ना करें, उनको और आगे अच्छे कार्य करने हैं, क्योंकि उनसे तो प्रेरणा लेकर बच्चे कार्य करेंगे। कहीं पर भी, किसी भी संस्था में या किसी भी पद पर, किसी भी सरकार में, अगर आपके पास सरकारी पोस्ट है तो उस पोस्ट में आप दुरुपयोग ना करें। अगर आप गलती से राजा बन गए, जज बन गए, जज को क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, न्यायाधीश, भैया जी ने बताया, भूल गए थे। न्यायाधीश बन गए, चाहे छोटे स्तर के चाहे बड़े स्तर के, जहां पर आपके एक साइन पर, एक ऑर्डर पर कुछ भी हो सकता है, तो आपको खाली कागजों को ध्यान नहीं रखना है। वर्तमान में क्या हो रहा है, कागज जो जाकर, पता है फर्जी कागज लाया है, कोई प्रूफ लेकर के फर्जी बनवा के बैकडेट का कुछ भी ले आया, कागजों। असली न्यायाधीश कौन है? भगवान, अरिहंत भगवान की नजरों में जो सही उचित न्याय करे। खाली झूठी गवाही पर या झूठे कागज पर न्याय ना दे। अगर उसने दे दिया न्याय, यहां तो वो कह रहा है कि मैं सही न्याय दे रहा हूं, कागज बोलता है जी, कानून बोलता है, यहां तो उसका कुछ नहीं होगा, गलत व्यक्ति को सजा मिल जाएगी, लेकिन जो कर्मों का न्याय है, उस न्यायाधीश को भी उसका फल कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। तो जानबूझकर भी, हमें भी बहुत ऐसे न्यायाधीश मिलते हैं, हम भी केस करवाते हैं अपने प्रोफेशन में, तो कागज देने पड़ते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई कागज लेके आ जाओ, और सही गलत का वो भेद वर्तमान समय में नहीं करते कि भैया एक्ट में ये लिखा है, कानून में ये लिखा है, उसके पास बस हमें फाइल में ये कागज लगाना है, आप सही हो गलत हो हमें कोई मतलब नहीं है, हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे पक्ष और विपक्ष की, है ना, जिसने केस किया है या दूसरा पक्ष जो प्लेंटिफ है, जो बेचारा है ना, जो अपीलेंट है और एक प्लेंटिफ है, अंग्रेजी में बोलते हैं अपील करने वाला, और जो पीड़ित है, कोई सुनवाई नहीं है, बस कागज पूरे कर दो या किसी की गवाही लिख करके दे दो।
उसके बेस पे जजमेंट हम कर देंगे, हमारी भी पोस्ट बच जाएगी, हमारी नौकरी बच जाएगी, तुम्हारा भी काम। तो जैन धर्म के न्याय के अनुसार, अरिहंत भगवान के न्याय के अनुसार वो सही न्याय नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर कागज के हिसाब से आपको धोखा हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है और मैं सही को गलत ठहरा रहा हूं जानबूझकर, या तो पैसे ले लिए मैंने या कोई गिफ्ट ले लिया या फिर मैंने कागज पूरे करके, ठीक है, बात खत्म कर दी, तो उसमें सजा उस न्यायाधीश को भी अभी नहीं मिलेगी तो परंतु भविष्य में मिलेगी। यहां पर न्यायाधीश कौन है? यहां पर राजा मधु न्यायाधीश है। और यहाँ पे गलत कार्य किसने किया है? यहाँ पर जो वह चंडकर्मा कोतवाल जिस व्यक्ति को बांध करके ले आया है उसने गलत कार्य किया है और प्रूव हो चुका है। जब कोतवाल लेकर के आया नीचे वाला तो प्रूव है ना, नीचे का कोर्ट लेकर के ऊपर तक आया सुप्रीम कोर्ट तक। कौन कौन से कोर्ट होते हैं? नीचे का सेशन कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। हमारे भारत की दृष्टि से अगर देखेंगे, ठीक है, उसके नीचे भी पुलिस वाले पहले एफआईआर करते हैं, वो भी अपने आप में कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट। तो राजा ने क्या आज्ञा दी? तुरंत ले जाकर इसको सूली पर चढ़ा दो, बिल्कुल भी विलंब मत करो, 1 मिनट का भी इंतजार नहीं। आगे क्या बोला राजा, ध्यान से सुनना। ऐसे पापी को देखने से भी दोष लगता है, पर स्त्री गमन सबसे निकृष्ट पाप है, सबसे बुरा पाप है। अगर मैंने इसे देख भी लिया, इसे ले जाओ यहां से, दोष लग रहा है मुझे पाप का, हटाओ। राजा मधु की आज्ञा सुनकर रानी चंद्रप्रभा ने विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, क्योंकि उस समय क्या था, जहां वो कोतवाल लेकर के आया था चंद्रप्रभा साथ में ही बैठी थी, वो नगर का अवलोकन कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। रानी चंद्रप्रभा वहीं बैठी। हे नाथ, यह पुरुष तो युवा है, अभी तो यंग है बेचारा, गलती हो गई, अब मौके का फायदा उठा रही है रानी चंद्रप्रभा, जो इतने वर्षों से अपने दिल में छुपा करके बैठी थी। हे नाथ, ये पुरुष तो युवा है, इसे प्राणदंड की आज्ञा क्यों देते हो? गलती हो गई, क्या दिक्कत है? इसने ऐसा कौन सा गर्हित अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया, मेरी नजर में तो कोई अपराध नहीं है। राजा मधु ने तुरंत उत्तर दिया, हे देवी, यह पर स्त्रीगामी तू क्या बोल रही है? क्या हो गया तेरे ज्ञान को? क्योंकि जब व्यक्ति खुद गलती करता है तो उसे होश नहीं रहता है, और जब दूसरा गलती करता है तो कितनी बड़ी सजा दे रहा है, प्राण दंड। ऐसे ही हम लोग भी देखते हैं अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों में, हम असत्य बोलते हैं, यदि कोई गलती नहीं, हम जो कर रहे हैं सब सही है। हम हिंसा करते हैं, हम पर स्त्री अगर करते हैं या सोचते हैं मन में, शादी के बाद, शादी से पहले, बचपन में, आजकल इतनी मूवीज आ रही हैं, इतनी वीडियोज आते हैं, तो भाव हिंसा कर देते हैं ना देख देख करके। पर स्त्री रमण की इच्छा हो जाती है, पर पुरुष के साथ में रमण की इच्छा हो जाती है, हिंसा आदि पापों की इच्छा कर जाती है। जब हम कर रहे होते हैं वो 5 प्रकार के पाप, उस समय हमें ध्यान ही नहीं रहता है। और जब हम पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं स्कूल में, शिक्षक भी या अन्य व्यक्ति भी या माँ बाप भी, तब क्या होता है, बच्चों असत्य नहीं बोलना है, बच्चों जानवरों के साथ गलत कार्य नहीं करना है। और जैसे ही कोई गेट पे खटखटाता है, किसी से उधारी ले रखी है, तो बच्चों से बोलते, बच्चों बोल देना पापा घर पे नहीं है ना। या किसी ऐसे कार्य के लिए आ रहा है, या वह व्यक्ति, वह महिला या पुरुष पड़ोसी हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें पसंद नहीं है यार, 2 घंटे खराब करेगा फालतू में, मना कर दो, बीवी को बोलेंगे मना कर दो, मैं हूं नहीं। बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह किताबी ज्ञान नहीं लेते हैं, वह चारित्र का ज्ञान लेते हैं कि माता पिता का चरित्र कैसा है। ये तो स्कूल में खाली नंबर पाने के लिए 5 पाप लिखने हैं, है ना, पास हो जाएंगे, कितना बड़ा ज्ञान है। बाकी व्यवहारिक जीवन में तो हमें यही करना है जो माँ बाप करते हैं, जो शिक्षक करते हैं। शिक्षक से भी गलती हो जाती है ना, पढ़ाते कुछ है और बच्चे एक एक चीज पर नजर रखते हैं। तो अगर चारित्र सिखाना है, आचरण सिखाना है, तो पुस्तकों से कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आप लोग माँ बाप हैं, जो भी यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, जो भी शिक्षक गण हैं, जो भी बड़े लोग हैं, वे इस चीज को ध्यान रखें कि अपना चरित्र दिखाएं। भगवान राम का चरित्र था, कोई ऐसे क्लास नहीं लगाते थे, इसलिए वो भगवान बने, है ना।
भगवान दशरथ का जो मोक्षगामी गए हैं नहीं गए, महापुरुष थे, उनका चरित्र था, भरत का चरित्र था, उनके पिता से राम ने सीखा। यहां पर पद्मनाभ से राजा मधु सीख नहीं, उनके चरित्र से जल्दी चले गए भाई। कुछ कर्मों का दोष ऐसा था कि अपने कुल को कलंक लगा दिया, दूसरे की पत्नी को उठा करके ले आया है। ऐसा नहीं है कि कोई बात छिपी हुई हो, नगर में सबको पता होगी, कोतवाल को भी पता होगी, पत्नी को भी पता है कि शादी करके तो नहीं लाया, कोई उत्सव तो मनाया नहीं गया है, फिर भी रानी चंद्रप्रभा इनके साथ बैठती है। मंत्रियों को भी पता है। इसका मतलब दूसरों के लिए तो सजा है और स्वयं जो गलती कर दी उसके लिए तो हम राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या नीति न्याय कुल परंपरा ऐसा कहती है? नहीं कहती। लेकिन रानी चंद्रप्रभा इस मौके का वर्षों से इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत मौके पर चौका मार दिया, है ना, कि ये तो युवा है, इसे प्राण दंड की क्यों आज्ञा दे रहे हो? इसने ऐसा कौन सा गर्हित अपराध किया है? राजा मधु ने क्या कहा? अरे ये तो परस्त्रीगामी है, इससे निंद्य भला अन्य कौन सा पाप है? इससे निंद्य इस संसार में 5 पाप जो बताए हैं, सबसे गर्हित पाप, सबसे निंद्य पाप, निंदा जन्य पाप तो पर स्त्री को देखना, उसके साथ रमण की भावना करना, जबरन उसको ले जाना, उसका गलत कार्य उठाना, इससे पाप बड़ा कोई भी नहीं होता है। रानी चंद्रप्रभा अब मुस्कुरा रही है। क्या कह रही है? समझा नहीं रही है? आहा, क्या बात कर रहे हो आप, बोल रहे हो? आहा, मुस्कुरा करके कह रही है मुझे तो इसमें कोई दोष नहीं लग रहा, क्योंकि वो भूल चुका है अपनी गलती को उस भोग में, कि मैं जो कर रहा हूं, मैंने चोरी करी, मैंने गलत कार्य किया, मैं तो सही, मैं तो राजा हूं ना। अब रानी चंद्रप्रभा मुस्कुरा करके, मुझे तो इसमें कोई दोष नहीं दिखता, आप तो व्यर्थ में ही इस निर्दोष को प्राण दंड दे रहे हो। अभी भी उस राजा को ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि उस राजपद में, उस मोह में वो भूल चुका है कि ये मेरी रानी मैं उठा करके लाया हूं, मैं अपहरण करके लाया, भूल चुका है ना। उसे लगा इसने तो इस जेल में मेरी कैद को अपने मन से स्वीकार कर लिया है, तो इसलिए मैंने कोई गलत कार्य थोड़ी किया है, मैं कोई जबरन थोड़ी ना इसके साथ गलत कार्य कर रहा हूं। आप तो व्यर्थ में ही इस निर्दोष को, उसने शब्द का क्या प्रयोग किया? निर्दोष है, मेरी नजर में निर्दोष है। अगर दोषी है तो पहले स्वयं सीढ़ी पे चढ़ जाओ, है ना। यही आप सोच रहे होंगे ना, आप लोग इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर ये दोषी है तो उससे पहले तो तुम जाओ, पहले कूदो, सूली पे चढ़ो, फिर इसको दोष दे। पहले भी कथा आई थी ना कि एक बच्चा की माँ लेकर के गई एक मुनि महाराज के पास कि बहुत चीनी खाता है, बहुत शुगर खाता है, तो महाराज जी ने क्या कहा? कल 3 दिन बाद लेकर के आना, है ना। माता जी कह रही है कि इसको नियम दिलाओ, शुगर कम खाए, बीमार पड़ जाएगा, टॉफियां बहुत खाता है। तो महाराज जी ने क्या कहा? 3 दिन बाद लेकर के आना। 3 दिन बाद लेकर के आए। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि बेटा शुगर खानी अच्छी चीज नहीं होती है, बीमार पड़ जाओगे, चलो नियम। माता जी ने कहा कि ये चीज आप 3 दिन पहले नहीं बता सकते थे। महाराज सम्यक चारित्र का धारण करने वाले थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं भी बहुत खाता था, मैं कैसे कह दूं? पहले 3 दिन तक मैंने नहीं खाई, जब मुझे अभ्यास हो गया कि हाँ इसके बिना मैं रह सकता हूं, तब मैंने बच्चे को समझाया। तो यहां पर राजा मधु का वही हाल है, वो उसको तो समझा रहा है लेकिन खुद खा रहा है, खुद पर स्त्री गमन प्रतिदिन कर रहा है, उसी के साथ रात्रि की वेला में बैठा है। पर स्त्री गमन का केवल मतलब ये नहीं होता है कि उसका उपभोग करना, उसके साथ रमण करना। शास्त्रों के अनुसार संध्या के वक्त के बाद भी यदि आप पर स्त्री के साथ बैठे हो, जो आपकी माता बहन इत्यादि नहीं है, अगर व्रती हो तो माता बहन के साथ भी बैठना मना बता दिया ग्रंथों में, व्रती को मना बताया है। अगर कोई महामुनि है, कोई सम्यक दृष्टि श्रावक भी है,
अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ में नहीं रह सकता है। मना होता है क्लियर जब सम्यक चारित्रा व्रत के ग्रहण करते हो। ब्रह्मचर्य में दोष लगता है क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य किसका लिया है? एक देश ब्रह्मचर्य जो ग्रहण किया है, अपनी पत्नी के साथ आप रह सकते हैं, उसके अलावा भी आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी नहीं रह सकते। साफ साफ लिखा है सावक्षार और अन्य ग्रंथों में कि आप, क्योंकि जगत तो बोलेगा ना कि आप अगर रात में किसी और के साथ सो रहे हो, रह रहे हो, वो तो बोलेगा। फिर उसमें आप नहीं कह सकते हम इतने ज्ञानी हैं, हमारे तो ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही रात में उस चंद्रप्रभा के साथ बैठा है, ये नहीं कह सकता कि मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, कुछ भी है। तो यही माना जाएगा कि वो पर स्त्री गमन कर रहा है। तो यहां पर क्या कहा? रानी चंद्रप्रभा ने तुरंत मौके पर फायदा उठाया और तुरंत कह दिया कि मुझे तो कोई दोष नहीं लगता, ये तो निर्दोष है। अब देखिए राजा मधु का सारा ज्ञान, बड़ा ज्ञानी है ना, राजा है, विद्वान है, रोज प्रवचन देता है बैठ के, शास्त्रों का अध्ययन कराता है। क्या शब्द बोले? राजा मधु ने शास्त्र प्रमाण के साथ उत्तर दिया, अपनी चंद्रप्रभा को समझा रहा है कि नहीं तू गलत कह रही है। पर स्त्री गमनम नूनम देव द्रेवस्य भक्षणे, अपनी विद्वता झाड़ रहा है वहां बैठ के। अरे तू क्या बोल रही है? मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ाता हूं रोज। पर स्त्री गमनम, पर स्त्री गमन नूनम देव द्रव्यस्य भक्षणे, क्या है? इतना निम्न कार्य है कि भगवान का जो देव का जो द्रव्य है, जो गुल्लक के पैसे हैं, किसी ने यहां श्रद्धा से अर्पित किए हैं, किसी ने भगवान पर अर्पित किए हैं, ये दोनों एक समान है। यानी कि गुल्लक के पैसे का भक्षण करना, जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ा है उसको चोरी करके ले जाना, और पर स्त्री गमन एक समानता है। इसका ध्यान रखिएगा, शास्त्र प्रमाण जो राजा मधु स्वयं बोल करके दूसरों को बढ़ा रहा है। सप्तम नरकम यान्ति, कहां जाता है? सप्तम नरकम, सातवें नरक में जाता है। प्राणिनो नात्र संशय, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। कभी भी मन में ऐसा विकल्प भूल से भी ना आ जाए, सातवें नरक जाएगा, 33 सागर। तो आपको पहले ही बताया था कि राजा मधु ने एक बार गलती करी है, बाद में देखना क्या क्या होगा। दूसरों को ज्ञान दे रहा है, स्वयं क्या करके आ गया, भूल गया ना। जब स्वयं गलती कर रहा है, मैं और मेरा परिवार, तो उसके लिए सातवां नरक नहीं, मेरे लिए तो मोक्ष है। और जो क्या नाम है उसका, चंडकर्मा जिसको लेकर के आया है, उसके लिए सातवां नरक है। तो इसलिए मैं इसको प्राण दंड दे रहा हूं। ये तो शास्त्रों में लिखा, प्रमाण दे रहा है बैठ करके। अर्थात इसमें अर्थात भी सुन लीजिए, आप लोग तो संस्कृत के ज्ञानी है, तुरंत संस्कृत से समझ गए। जो लोग नहीं है उनके लिए हिंदी में लिखा है। अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि पर स्त्री गमन एवं देव द्रव्य अपहरण, देव द्रव्य माने जो गुल्लक के पैसे निकाले, जो भगवान के आगे अर्पित किया, उसको चोरी करके ले गया, बेच रहा है, खा गया, करने वाले को सप्तम नरक की प्राप्ति होती है। बीच वाला नरक नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। महातम पृथ्वी, कौन कौन सी पृथ्वी है गुरुजी? रत्न प्रभा, शर्करा, बालू प्रभा, पंख प्रभा और तमय प्रभा, महातमय प्रभा, 7 पृथ्वियां हैं। तो सप्तम पृथ्वी कौन सी है? 7वां नरक। 33 सागर की आयु, महातम है, इतना भयंकर अंधेरा कि अपने कुछ नहीं दिखता, खाने को कुछ नहीं, एक के बाद एक कितने कितने कष्ट। पंडित दौलत राम जी का 6 डाला गलती से पढ़ लेना, पहले भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 लोग का अनाज जो खाए, इतनी भूख प्यास लगती है ना, और खाने के लिए एक दाना भी अनाज नहीं है। सेमर तरु के वृक्ष काट रहे हैं, छिन्न भिन्न कर रहे हैं, लेकिन वह शरीर, वह क्रियक शरीर पारे की भांति बार बार जुड़ जा रहा है। गरम तेल के कढ़ाई में उस वैक्रियक शरीर को
अन्य नारकी बार बार उबाल रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। असुर कुमार जाति के देव आकर के ऊपर से कोअधि ज्ञान से आपको मार भी रहे हैं और आपस में भिड़ा रहे हैं एक दूसरे को और आनंदित हो रहे हैं। कितने कितने कष्ट उस नरक में, पहले नरक से प्रारंभ हो जाते हैं और 7वें नरक तक जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग जज हैं, जो लोग विद्वान हैं, जो लोग गुरु हैं, जो लोग शिक्षक हैं, या जो लोग थोड़े से हम जैसे पढ़ा रहे हैं, तो हम तो भैया कम से कम बचें स्वयं। बाकी जो जनता कार्य कर रही है उसे करने दो, समझाओ अगर मौका लग जाए, लेकिन उनकी कॉपी मत करो कि उसने तो इतना गलत कार्य कर लिया, कुछ भी तो नहीं हुआ। उल्टे उसे तो परिस्थिति मिल गई, वो तो उठा करके ले आया, पद का दुरुपयोग कर दिया, या पैसे दे करके ले आया, या विवाह से पूर्व यदि आप गलत कार्य करते हैं, पर स्त्री गमन की श्रेणी में ही आएगा। यदि गलती से कर लिया है किसी ने, या मन में विचार विवाह के बाद कर लिया है बिना विवाह के, तो तुरंत ही प्रायश्चित दे लो, व्रत ले लो, पश्चाताप कर लो सम्यक दर्शन के साथ। यदि नहीं किया तो फिर जाना पड़ेगा। अभी देखेंगे कि राजा मधु को एक मौका आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब उसकी पत्नी ने जो बड़े बड़े उसको विद्वान नहीं समझा सके, है ना, कई बार होता है ना, बहुत प्रवचनों से काम नहीं चलता है, मौके से काम चलता है, प्रत्यक्ष से। कभी ऐसा निमित्त बन जाता है संसार में, उस निमित्त से वो हजारों प्रकार के प्रवचन समूह शरण में भी जाकर बैठ जाए तब भी उसे ज्ञान नहीं मिलता, परंतु साक्षात कोई उसे प्रत्यक्ष निमित्त मिल गया तो उसका सब धरती हिल जाती है, सब जमीन हिल जाती है कि अरे मैं दूसरे को पढ़ा रहा हूं और मैंने क्या किया। अभी वो पढ़ा रहा था, ज्ञान दे रहा था, अभी वो पढ़ा ही रहा है। यदि न्याय तुला पर समस्त पाप एक और पड़ले पर रख दिए जाएं, क्या कह रहा है अपनी पत्नी से, न्याय की तराजू होती है ना, वो कोर्ट में एक फोटो दिखाते हैं, अंधा कानून, 2 तराजू लेकर के, देखी होगी आपने फिल्मों में, कहीं कहीं वकीलों के कार्ड पर। हमारे पिताजी वकील हैं तो हम भी बचपन से देखते आ रहे, हमारे दादाजी वकील थे, हमारे घर में सब वकील हैं तो हमने बचपन से देखा है न्याय का तराजू। ठीक है, क्या लिखा, न्याय की तुला पर समस्त पाप एक और पलड़े पर रख दे, सारे पापों को एक तरफ रख दें, एवं पर स्त्री सेवन का पाप दूसरी ओर की पलड़े पर रख दिया जाए, तो भी अपेक्षाकृत पर स्त्री गमन भारी होगा। वो सारे ऊपर रहेंगे और ये अकेला नीचे आएगा। ये कौन कह रहा है, राजा मधु चंद्र प्रभा से, और जो व्यक्ति खड़ा है वो भी खड़ा है, जो पापी है, जो चंडकर्मा खड़ा है वो भी खड़ा है, सबके सामने बोल रहा है, सिखा रहा है। सारे मंत्री भी देख रहे होंगे, वाह वाह वाह, राजा की जय हो, राजा जो बोले वो सही है। स्वयं पाप करे तो माफ है, दूसरे करे तो फांसी है। अतएव निश्चय करके समझ लो, इससे घनघोर निंदनीय पाप कोई नहीं है। रानी चंद्रप्रभा क्या कह रही है, इससे घनघोर निंदनीय पाप इस संसार में कोई भी नहीं है। पर स्त्री गमन करने वाले लोक में कलंक प्राण दंड, लोक में क्या मिलेगा, कलंक लगेगा, प्राण दंड मिलेगा। यानी कि जो मैं फांसी दे रहा हूं गलत थोड़ी है, मेरे को तो न्याय करना है, तो मैं तो सही कार्य कर रहा हूं। एवं परलोक में नरक के पाप, खुद ही ज्ञान दे रहा है, इस लोक में भी कलंक मिलेगा, प्राण दंड मिलेगा, और अगली बार परलोक माने अगले भव में नरक के पात्र होते हैं। कंफर्म बोल दिया। इसलिए पराई स्त्री सेवन का सर्वथा त्याग करना चाहिए। चंद्रप्रभा को समझा रहा है। वो तो बेचारी बलपूर्वक उसके साथ तो गलत हो रहा था। अब जैसे वो चंडकर्मा जिसको लेकर के आया है, उस व्यक्ति ने किसी के साथ बलपूर्वक गलत कार्य किया है, उस बेचारी स्त्री के साथ तो बलपूर्वक गलत कार्य हुआ है ना, है ना। तो उसमें उस स्त्री का क्या दोष है, आप सोच के देखिए। उसने तो एक स्वीकार कर लिया कि मैं तो जेल में हूं, मेरे ऊपर तो आक्रमण हो रहा है, नहीं तो मार देगा, ये चाकू मारेगा, गोली मारेगा, हिंसा करेगा, है ना, बांध करके जेल में ठूस के डाल देगा अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी। तो उसने ये सब चीज सोच ली। तो मेरे ऊपर या उस स्त्री के ऊपर तो बलपूर्वक हुआ है, उसे सजा देने का तो कोई फायदा है नहीं, तो इसको सजा मिल गई। क्या कह रहा है, पराई स्त्री सेवन का सर्वथा त्याग करना चाहिए, वह उच्छिष्ट वस्तु के सदृश होती है। क्या कहा, उच्छिष्ट माने
जैसे मुंह में आपने कुछ खा लिया और ईक थूक दी, उल्टी कर दी, वमन कर दिया, तो ऐसे ही पराई स्त्री यानी कि दूसरे की पत्नी उच्छिष्ट है। चाहे उसने स्वयं ने छोड़ दिया हो, विधवा भी क्यों ना हो, पहले ही बताया था ना, विधवा के लिए जैन ग्रंथों में विवाह के लिए मना बताया है। उच्छिष्ट है शास्त्र शब्दों के अनुसार, वमन के समान है ना। उसके लिए वो दीक्षा ले, आर्यका बने, व्रत ले, अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए आगे बढ़े, पर विवाह नहीं करना चाहिए, पुनर्विवाह। ग्रंथों के हिसाब से वर्तमान में जो भी चीज चल रही है उसमें देखो हम कुछ नहीं कर सकते। उच्छिष्ट वस्तु के सदृश होती है। अगर परस्त्री का आप सेवन कर रहे हैं तो वह फेंकी हुई वस्तु, उच्छिष्ट वस्तु है। उससे धन धान्य आदि संपदा का विनाश हो जाता है। उसका फल क्या मिलता है? जो धन्य धान्य आदि संपदा भी होगी उसका भी विनाश हो जाएगा, है ना। अब देखिए, प्रवचन सुन लिए आप लोगों ने भी सुन लिए, तो सोचिएगा, इसीलिए इतना फोकस करके बता रहे हैं। वर्तमान समय में पंचम काल के प्रभाव से ऐसे मन में विकार आ जाते हैं। कभी कभी हम भी जब व्रत इत्यादि नहीं लिए थे तो बहुत बार आ जाते हैं। अभी भी कभी भाई मनुष्य है पर्याय तो तुरंत जैसे ही ग्रंथों के प्रमाण से नरक गमन, नहीं, तौबा, है ना। मनुष्य है, सबके मन में कभी ना कभी कोई निमित्त मिलता है तो कोई भी विचार आ सकते हैं। बच्चों के मन में भी आ सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कार्यालय में, कहीं पर भी, मार्ग में, आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर भी किसी की फोटो देख करके भी विचार आ सकते हैं। विचार मात्र से ही मन वचन काया में एक तो लग गया ना। जैसे ही कोई भी गलत विचार आया तुरंत रोक दो। इसीलिए ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि क्या फल मिलेगा यदि आयु का आश्रव हो गया। 8 अपकृष्ट काल में से काल आपका चल रहा हुआ तो निश्चित तौर पर नरक आयु का आश्रव आप कर लेंगे। भले ही वह स्त्री आपको मिली या नहीं मिली वो बाद की बात है। तो इसलिए ग्रंथों के प्रमाण से आप ये चीज ध्यान रखिए। अब चंद्रप्रभा ने सारी बात सुन ली, बहुत वर्षों से इंतजार कर रही थी, आज उसको प्रत्युत्तर का सुअवसर मिला है। क्या लिखा? अब चंद्रप्रभा को इतने दिनों से, इतने वर्षों से जो दिल में उसने बात दबा रखी थी, आज मौका मिला प्रत्युत्तर करने का। अभी तक तो चुपी बैठी रहती थी, जो राजा कर रहा है भाई ठीक है, अधीन है। सुअवसर मिला, मौका मिला। उसने कहा, हे महाराज, आप तो प्रकांड शास्त्रवेत्ता मालूम पड़ते हैं। अरे वाह, मेरे को तो पता ही नहीं था, आप तो प्रकांड शास्त्रवेत्ता बन गए। कब पढ़ लिया इतना? अब उसका मजाक उड़ा रही, खिल्ली उड़ा रही अपने पति की। मौका मिला है ना। जब आप पाप पुण्य के स्वरूप को जानते हैं, आप तो इतने ज्ञानी है, इतना न्यायप्रिय है, मेरे को तो पता ही नहीं था आज से पहले। पाप पुण्य के सारे स्वरूप को जानते हैं, इतने इतने आप शास्त्रों के, संस्कृत के श्लोक सुना रहे हैं बैठ के यहाँ पर, है? तो मेरा हरण क्यों किया था? बड़े प्यार से बोला। अब जो है ध्यान है, अरे ये जो मेरे बगल में बैठी है, मैं तो अपहरण ही तो किया है छल कपट से, और क्या किया है? आप तो पाप पुण्य के स्वरूप को जानते हैं, तो मेरा हरण करके क्यों लाए थे? क्या आपने मेरे पितृगृह जाकर मेरे साथ परिणय किया था? परिणय माने विवाह। मेरे माँ बाप से विवाह करके लाए थे, स्वयंवर में से लाए थे, माला डाली थी, है? ध्यान तो कर लो। क्या आपने मेरे पितृ माने पिता, मेरे पिता के घर से जाकर के मेरे साथ परिणय किया था क्या? यदि नहीं तो क्या आप मेरे सतीत्व को भंग करने के अपराधी नहीं ठहरेंगे? साफ साफ बोल दिया। अब उसको पता है ना, अब ये दंड नहीं दे सकता। यहाँ गवाह बैठे, यहाँ चंडकर्मा भी है, दूसरा व्यक्ति भी है, और एक आधा लोग भी होंगे। अब यदि ये मेरे ऊपर चढ़ा तो अब इसके ऊपर कितना, अभी तक उसको मौका नहीं मिला था, है ना, क्योंकि उसे तो जेल में बंद कर रखा था ना, उस राजमहल रूप में। जैसे तोते को बंद कर देते ना पिंजड़े में, सोने के बिस्किट खिला दो, लेकिन जेल तो जेल है,
तो वो तोता बेचारा रोज पानी पीता है, खाना खाता है, फल खाता है, क्या विकल्प है उसके पास? या तो वो पिंजड़े में अपना सर पीट पीट के मार दे, या जो उसे रोज सुबह शाम तोते को खिलाया जा रहा है चुपचाप से उस पिंजड़े में खाता रहे। तो तोते की जैसी हालत मेरी आपने यहां पर कर दी है। इसलिए आपको लग रहा है कि मैं शांति से आपकी हाँ में हाँ मिलाती हूं, आप बलात् कोई भी कार्य करते हैं तो मैं उसमें सहभागी बन जाती हूं, क्योंकि मेरी हालत उस तोते में, तोते के समान है जो पिंजड़े में बंद है। क्या कहा? क्या आप मेरे सतीत्व को भंग करने के अपराधी नहीं है? इसलिए रिपीट कर रहे हैं, बहुत गंभीर शब्द हैं, आप लोगों के दिल तक उतरने चाहिए। भविष्य में जितनी भी आयु आपकी बची है उसमें आज यहां से आप मन वचन काया से प्रण लेकर के जाएं कि कभी भी मेरे से जाने अनजाने में ऐसा पर स्त्री गमन का विचार या कार्य ना होने पाए। ऐसी खाली पीली नियम दिलवाने से कुछ नहीं होता है कि व्रत ले लिए, है ना, मधुमास मदिरा का त्याग, हिंसा चोरी, झूठ चोरी, कुछ व्रत ले लिए, टीका कर दिया, माला पहना दी, फोटो खिंच गई। ऐसे नहीं होता कि मैं तो व्रती हूं, अष्टमूल गुण का पारण करने वाला हूं। जब मौका मिलेगा तब पता चलेगा ना कि वास्तव में उन व्रतों को पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बचपन में नियम दिलवा दिया, अब मौका ही नहीं मिला उसे। उसको स्वाध्याय तो कराओ बच्चे को कि उसका फल क्या है ना, सप्तव्यसन का फल क्या है ना। तो ये सारी चीज इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, हम बड़े बड़े लोग हो गए हैं, उसके बाद भी मन से वचन से कभी भी हमसे कार्य भविष्य में कभी भी गलती से ना हो पाए। हमें तुरंत करंट मारना चाहिए जैसे ही मन में कभी ऐसा विचार भूलवश भी आ गया। क्या कहा कि मेरा सतीत्व भंग किया है आपने, मैं तो एक ही पति के साथ खुश थी। क्या आप अपराधी नहीं हैं? उस समय राजा मधु को तो मानो काठ मार गया, जो हिंदी में हमने भी करंट बोला ना, काठ माने बिजली का झटका लग गया। क्योंकि इतने दिनों से तो वो राजा हूं तो कुछ भी कर लूं, मंत्री को लाइन पे लगा दिया था, नहीं लाएगा तो मर जाऊंगा। मंत्री बेचारा क्या करता, नौकरी की चिंता थी ना, राजा मर जाएगा दूसरा राजा आ जाएगा और उद्दंडता करेगा, इससे अच्छा तो यही सही। काठ मार गया, करंट मार गया है, क्या बोल दिया। भला अब वे क्या उत्तर देते, निरुत्तर हो गए। मौके पे पत्नी ने क्या कह दिया, उसी समय उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। बताया था ना, अभी तक आयु का आश्रम नहीं हुआ था, बेचारा बचा हुआ था। आप लोग सोचेंगे कि गलती कर दी, क्या हुआ है, बाद में माफी मांग लेंगे। अगर किसी पुलिस वाले ने पकड़ भी लिया, सेटिंग कर लेंगे, रिश्वत दे देंगे, वकील अच्छा कर लेंगे। अभी तो मन कर रहा है, अभी तो उठा लो, इतनी सुंदर लग रही है, अभी तो पकड़ के ले चलो, बस जो है बाद में देखी जाएगी। घर वाले से निपट लेंगे बाद में, इसके माँ बाप से बाद में निपट लेंगे, इसके पति से बाद में निपट लेंगे। पता चला कि हो गया काम, है ना, मार दिया आपको भी किसी ने तो नरक जाओगे कन्फर्म। तो ये मत सोचना कि राजा मधु तो बच गया था, क्योंकि उसको क्या हुआ, उसको वैराग्य हो गया। क्योंकि जैन व्यक्ति रहा होगा, पिताजी ने पद्मनाभ ने दीक्षा ली थी, तो उसको उसी समय क्या हुआ, अब नहीं रहूंगा। उसी समय मानो वैराग्य हो गया। वे अपने दुष्कृत्यों पर अब विचार, आत्मगिलानी, प्रायश्चित, जरूरी नहीं है आपको और हमको प्रायश्चित का अवसर प्राप्त हो, है ना। हमें हमारे कर्मों की सजा मिलने से पहले हमें क्षमा मिल जाए। उधर अग्निभूति और वायुभूति को भी प्रायश्चित मिल गया था समय रहते हुए, हमें जरूरी नहीं है मिल पाए। मुनि महाराज ने क्षमा कर दिया था, करुणादान दे दिया था, इसलिए व्रत दिलवा दिए थे। जरूरी थोड़ी है वो देव जो आया था, यक्ष आया था, उनको वहां छोड़ता, मार डालता। राजा भी आ गया था, अग्निभूति वायुभूति याद आ रहे हैं ना, राजा वहीं पर प्राणदंड दे देता, फिर क्या करते, फिर बैठे रहते ऐसी त्रिंच पर्याय में, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, कहीं ना कहीं क्या कथा उनकी यहां तक आती, पहुंच पाती नहीं, पहुंच पाती। वही चतुर्गतियों के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में ही घूम रहे होते, कहीं वनस्पति बन के हजारों लाखों साल निकाल रहे होते, कहीं एक इंद्रिय पर्याय में अग्नि, वायु, पृथ्वी, वनस्पति, है ना, ये सब जल,
यही भटक रहे होते हैं। जल का एक जीव भी, पहले सब मनुष्य रह चुके होंगे, ध्यान रखिएगा, जो जल पी रहे हैं ना उसके अंदर भी जीव हैं, उन सबको मौका नहीं मिला था। यहां तो कितनी बार मौका मिल रहा है, बहुत किस्मत वाला है। हम सब हो न हो क्या पता। वैराग्य उत्पन्न हो गया, अपने दुष्कृत्यों पर विचार करने लगा, मैंने तो घोर निंदनीय कर्म किए हैं। इस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो राजा था, ये तो बेचारा युवा है, इसको तो पता ही नहीं था ना कानून का, इसके मन में विचार आया, उठा के ले आया होगा किसी की। माइनर को थोड़ी छूट मिल जाती है ना, कानून में भी 18 साल से कम का है, गलती बस कुछ हो गया तो 3-4 साल उसको है ना सुधार गृह में, बाल सुधार गृह में भेज देते हैं, फिर एक सिलाई मशीन इत्यादि दे करके कि चल अपना कोई रोजगार करियो, छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, अगर वो सुधर गया तो ठीक है, नहीं सुधरा तो फिर से कार्य करता है। तो ऐसे ही ये तो बेचारा माइनर है, अभी तो मेजर हुआ ही नहीं है, अभी तो इसको सुधार का मौका देते हैं। और मैं तो मेजर था, मैं तो राजा था, कहां राजा भीम को हरा करके आया था और मेरे से कार्य हो गया। हे भगवान, क्या अनर्थ हो गया। पर स्त्री सेवन एवं पर स्त्री अपहरण सर्वथा अनुचित है। एक लाइन में ही सारा सम्यक ज्ञान उसकी बीवी ने, उसकी पत्नी ने करा दिया। मौके का इंतजार करना चाहिए। मैं तो धर्म अधर्म के स्वरूप को भली भांति जानता था, अब अपने ऊपर कोस रहा है, मैं तो धर्म पढ़ाता हूं, अधर्म के स्वरूप को जानता हूं, मैं तो 7 तत्व जानता हूं, मैं तो कर्मों की निर्जरा कैसे होती है सब प्रवचन देता हूं, सब पढ़ा, और मेरे से क्या हो गया। भद्रा का नशा जैसे होता है ना, ऐसे ही वो काम बाण का नशा था उस समय से। तो अपराध किए जा रहा था, प्रतिदिन किए जा रहा था, उसे पता ही नहीं। फिर यह दुष्कर्म मुझसे कैसे हो गया, जानते हुए भी, जज होते हुए भी, न्यायाधीश होते हुए भी मुझसे कैसे हो गया। हे प्रभु, असत्य स्वप्न में भी सत्य के सिंहासन पर आरूढ़ नहीं हो सकता। असत्य बात जो है वो स्वप्न में भी सत्य के सिंहासन पर आरूढ़ नहीं हो सकती। यानी कि मैंने गलत कार्य किया है, अब मैं दिन में अगर कुछ भी उसको अगर सही ठहराऊं तो गलत तो किया है। अधर्म त्रिकाल में भी धर्म का पद प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने अधर्म कार्य किया है, 3 काल में भी कितना भी मैं समझाऊं, उसके लिए कन्विंस करूं कि मैंने इस कारण से ये कार्य किया, मेरी ये स्थिति थी, मैं ये नहीं कर रहा था, मैं तो बस साथ में घूम रहा था, है ना, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। अधर्म 3 काल में भी धर्म के सिंहासन पर, 3 काल माने 3 लोक भूत, 3 लोक का मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। 3 काल माने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसको त्रिकाल बोलते हैं कि अनंत पिछला काल निकल गया भूत का, और अनंत भविष्य का आएगा, और एक वर्तमान का। 3 काल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि असत्य सत्य हो जाए। जो असत्य है वो असत्य रहेगा, जो अधर्म है वो अधर्म रहेगा, धर्म नहीं बनेगा, कितना भी समझा लो। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि वे अधार्मिक कार्यों का परित्याग कर दे। अब अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, तो मैं आज अभी इसी वक्त से सभी अधार्मिक कार्यों का त्याग करता हूं। इस देह की उत्पत्ति माता पिता के रज वीर से हुई है। अब वो सोच रहा है, जो उसने प्रवचन सुने हैं ना, पहले सुनाए हैं, अब आत्मचिंतन कर रहा है। यहां पर 1 घंटे के स्वाध्याय में इसलिए कराया जा रहा है, जब मौका लगे तो आत्मचिंतन करना। जैसे वह अब सोच रहा है स्वयं में कि मेरी उत्पत्ति, मेरा जो देह, मेरा शरीर है, माता पिता का रज और वीर, माता का रज और पिता के वीर, ये जब मिलते हैं तब बच्चा गर्भ में आता है। यह मल मूत्र आदि के असुचि स्थानों में रहकर निंद द्वार से बाहर निकलता है। जब वैराग्य आता है ना, तो ये सारे शरीर के बारे में, आत्मा और शरीर किस प्रकार से अलग है, भिन्न है, उसका दिमाग में घंटी बजती है। क्या क्या सोच रहा है, जो प्रवचनों में सुना है। ये शरीर कैसा है, जिस शरीर के काम बाण की प्राप्ति के लिए मैंने परस्त्री सेवन किया, ये शरीर मल मूत्र आदि जैसे असुचि स्थानों में रहकर। क्यों, जब गर्भ में जीव आया था तो माता के अंदर क्या था, उसका मल, उसका मूत्र, कितने गंदे स्थान, जिस स्थान पर हम जाते हैं ना, कहते हैं बदबू आ रही है, ऐसे स्थान पर 9 मास रह करके आया है। अशुद्ध गंदगी, मूत, उसमें मूत्र है, मल है, निंद द्वार से बाहर निकलता है। जो माता के गर्भ से, योनि से बाहर निकलता है ना,
तो उसको क्या संज्ञा दी? मल मूत्र का स्थान है। आप 9 मिनट नहीं रुक सकते किसी टॉयलेट में जहां पर बहुत बदबू आ रही है, 9 माह रुका है। अब विचार कर रहा है, वैराग्य आ रहा है ना। जब यह अपवित्र शरीर सप्त धातुमयी अस्थि चरम का पिंड है तो इसे देखकर मोह कैसे उत्पन्न हो जाता है? अब वो सोच रहा है मैं इस चंद्र प्रभा पर कैसे मोहित हो गया, इसका शरीर भी तो वैसा ही है, सप्त धातु से निर्मित है। अस्थि माने हड्डियां, चरम माने चमड़ी, उसका पिंड ही तो है, और क्या है? कोई आपको अगर मरने के बाद में जो अस्थियां जो जला देने के बाद या शमशान में अगर पुरानी कोई जानवरों की हड्डियां मिल जाती हैं, कभी फोटो इत्यादि में देखा होगा, तो मरने के बाद 10 दिन बाद, 1 महीने, 6 महीने बाद क्या होता है? कंकाल एक बार खड़ा करके देख लो, बहुत बार मम्मी इत्यादि की फोटो आती है। नर कंकाल क्या है? अंदर से क्या है? हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, कितनी गंदगी है, और ऊपर की ये परत है जो सुंदर स्त्री, वाह वाह वाह, पागल हो रहे ना, इससे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। क्या है? ऊपर की पेंटिंग है, लीपा पोती कर रखी है, और जो सुंदर नहीं भी होती है तो मेकअप कर लेती हैं, कितनी सुंदर लगती है। उसके पीछे मन पागल हो जाता है। अंदर क्या है? वही सबके अंदर हड्डियां, वही मल, वही मूत्र, वही रक्त, वही चर्म, उसके पीछे मैं पागल हो गया। हाय, मैंने क्या कर दिया, मेरे अंदर कैसे मोह उत्पन्न हो गया इसको देख करके। यह संसार की घोर विचित्रता है, मेरी गलती नहीं है, संसार ही ऐसा है, ये पर्याय ही ऐसी है। ये मनुष्य पर्याय मिली थी तो मुझसे गलती हो गई। क्या मेरे अंतःपुर में रूपवती रानियां नहीं थी जिनसे मैं सुनियोजित तरीके से विवाह भी कर सकता था? और भी रानियां थी, और जरूरत थी तो और ले आता। फिर मेरे द्वारा पर स्त्री का सतीत्व कैसे भंग हो गया? ये रोंगटे खड़े हो गए हैं, पागल हो गया है अब कि मेरे पास तो इतनी रानियां पहले से ही थी और रानियों से विवाह कर सकता था, मेरे द्वारा पर स्त्री का सतीत्व कैसे भंग हुआ? मैंने इस भव में जैसा उद्यम उपार्जन किया उसका तदनुरूप तो फल अब मुझे भोगना पड़ेगा। जब मैं दूसरे को प्रवचन दे रहा हूं कि नरक जाएगा, अब उसने मान लिया कि मेरा भी टिकट नरक का कट चुका है, मैंने जैसा यहां पर कर्म कर दिया है, अब तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। है ना, बचपन में गाना सुनाते हैं, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो मैंने कार्य कर दिया है, समय रहते मेरी रानी चंद्रप्रभा ने भगवान के जैसा मेरे को उपदेश दिया है, एक ही लाइन में, जो स्वयं अर्यंत भगवान भी नहीं दे पाए। सारे ग्रंथ फीके पड़ गए, अब मुझे तो नरक जाना पड़ेगा, तदनुरूप मुझे तो फल भोगना पड़ेगा। इस प्रकार विषयों से विरक्त होकर के राजा मधु संसार की असारता पर गूढ़ विचार करने लगे, जैसे हम और आप यहाँ पर सुन करके कर रहे हैं ना। हमें दिख रहे हैं आप लोगों के चेहरे, किस प्रकार से आप सुन करके सोच रहे हैं, हम भी बोलते हुए सोच रहे हैं कि संसार की असारता, असार माने असार है, बिना सार का है, बिना तने का है, बिना जड़ का है ये संसार। कह रहे ना कहां से आए हो, कहां जाना, कोई जड़ है क्या? कोई जड़ नहीं है, कोई तना नहीं, बस घूम रहे हैं चतुर्गतियों में। तो संसार को शब्द क्या दिया? असार। इसका कोई भी तना जड़ कुछ भी नहीं है, बस घूम रहे हो अपने कर्मों से गोल 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 गोल। संसार की असारता पर गूढ़ गहन विचार करने लगा। उनकी वैराग्य परिणति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। वैराग्य, अंदर से वैराग्य आ रहा है कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। उन्होंने उस प्राण दंड प्राप्त अपराधी को मुक्त करने की आज्ञा दी। अभी फिलहाल उस समय तो कुछ डिसीजन लेना है ना, बाद में करेंगे अपना कल्याण जो करना है। अगर अभी मैंने ऐसे प्राण दंड दे दिया तो मुझे भी स्वयं सूली पर चढ़ना पड़ेगा। तो एक न्याय दूंगा ना, अभी तो एक नगर में एक समय पर कानून तो मैं बना रहा हूं, तो ठीक है इसको छोड़ देता हूं, तो उससे कम से कम मैं भी छूट जाऊंगा। उसके बाद अपना जो करूंगा वो करूंगा, पहले तो इसको, क्योंकि फिर तो गारंटी हो गई आपने, अगर आपने मृत्यु दंड दिया और खुद जाकर के दीक्षा ले ली, ये भी तो गलत है। या तो उसे भी प्रेरित करो, तू भी चल मेरे साथ, है? तो अभी उसको छोड़ना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, तुमसे बाद में निपटेंगे। ये हमारी नजर में एक नगर में एक कानून है, एक समय पर स्त्री सेवन पे मृत्यु दंड नहीं है, उसको मुक्त करने की आज्ञा देनी पड़ गई। देना चाहता नहीं था,
संयोग से एक दिन, अब क्या हुआ, उस समय छोड़ दिया। अब वैराग्य उसके दिन प्रतिदिन उसके मन मस्तिष्क में बढ़ता जा रहा है। उसको अब किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, बस मौका देख रहा है कब कैसे मैं इस संसार को छोड़ के जाऊं। संयोग से एक दिन एक निर्ग्रंथ मुनि आहार के लिए राजमहल की ओर आ गए। अब नहीं रहे थे पहले से कोई मुनि महाराज जाके ले लेता दीक्षा, अब इसने क्या किया, इंतजार किया। संयोग था अभी कुछ पुण्य कर्म बचे हुए थे, क्योंकि पिछले भवों में 2 बार व्रत लेकर के आया था और 2 बार सम्यक दृष्टि होकर के स्वर्गों में कितना असंख्यात समय बिताया था। इसीलिए शायद कहीं किसी आत्मा के कोने में वो कार्मण शरीर के रूप में कुछ कर्म बचे रह गए थे, इस कारण से नरक का अभी बंद नहीं हुआ था। इतने दिनों तक पर स्त्री सेवन होने के बाद भी हम और आप इतने किस्मत वाले हों जरूरी नहीं है। तो उसके संयोग से क्या हुआ, अब वैराग्य की परिणति बढ़ती जा रही थी। एक दिन एक निर्ग्रंथ माने दिगंबर मुनि महाराज उसके राजमहल की ओर आ गए अपनी अंजलि लगा करके आहार के। उन्हें देख करके महाराज मधु विनय पूर्वक उनके निकट गए। राजा मधु ने मुनिवर की 3 प्रदक्षिणा देकर अनुरोध किया। 3 प्रदक्षिणा, 3 परिक्रमा दी। हे प्रभो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। तत्पश्चात उन्होंने मुनि महाराज को जंतु रहित यानी जीव जंतु से रहित एकदम प्रासुक रहित, जंतु रहित का मतलब प्रासुक होता है, गर्म जल किया जाता है, शुद्ध भोजन बनाया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार के अभक्ष बाहर का मिला हुआ खाना नहीं होता है, सब मर्यादा से, मर्यादा के हिसाब से मसाले इत्यादि उसने तुरंत भोजन बनवाया, प्रासुक भोजन किया, जंतु रहित। आसन पर विराजमान कराया, यानी कि जिस आसन पर बैठे पीछे के मंडल से साफ करते ना, वो चींटी इत्यादि नहीं होती। भक्ति भाव से उनका चरण प्रक्षालन किया एवं चरणोदक को मस्तक पर चढ़ाया। ठीक है, पहले क्या किया, पाद प्रक्षालन, जल लेकर के आया, उससे मुनि महाराज के चरण पादुका धुलाई, उनको आसन पर बिठाया। समय बचा है आज की कक्षा में, चलिए ये पैराग्राफ और कर सकते हैं 5 मिनट 2 मिनट में। तो अब उनका उसने बिठा दिया। मुनिराज की पूजा वंदना कर राजा ने अपने को पवित्र किया। पहले पूजा करी अष्टद्रव्य से। आप लोगों को पता है, जो लोग नहीं देखी है कभी, यहाँ पर मुनि महाराज जी आए थे 5 महीने पहले, 6 महीने पहले। तो इसी प्रकार से पहले उन्हें पड़गाहन करना होता है, परिक्रमा देनी होती है, उसके बाद उनको आसन पर बिठाते हैं, फिर चरण उनके धुलाते हैं। नवदा भक्ति इसको बोलते हैं, है ना। ऐसे ही राजा श्रीयांश ने पहली बार आदिनाथ भगवान की थी। ठीक है, तो वह परंपरा इस काल में अभी तक चली आ रही है। तो उनके समय में भी उन्हें पता था कि मुनि महाराज को कैसे नवदा भक्ति से पड़गाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं सीधे। पहले पड़गाएंगे, विधि मिलेगी, परिक्रमा देंगे, फिर आएंगे, फिर चरण धुलाएंगे, फिर अष्टद्रव्य से पूजा करेंगे और उसके बाद अपने को पवित्र किया। फिर रानी चंद्रप्रभा के संग पापों का प्रत्याख्यान करके महाराज मधु ने नवदा भक्ति के साथ में मुनि महाराज को आहार दान दिया। ठीक है, अभी भी उन्होंने दीक्षा इत्यादि नहीं ली थी दोनों राजा, उसको बस वैराग्य हो गया था। अब दोनों ने क्या किया, नवदा भक्ति के साथ में महाराज को, मुनि महाराज को आहार दान दिया एवं अगाध पुण्य का उपार्जन किया। आहार दान के प्रभाव से उनको बहुत पुण्य मिला। जब मुनि का निर्विघ्न आहार हो गया, अंतराय इत्यादि नहीं हुआ, कोई बिल्कुल निर्विघ्न बिना किसी विघ्न के आहार हो गया, तो आहार दान के प्रभाव से राजा मधु के यहाँ 5 आश्चर्य प्रकट हुए। बहुत सारे आश्चर्य होते हैं जब किसी बहुत तपस्वी मुनि महाराज का कोई अच्छा जीव, दोनों में होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, उत्तम श्रावक और उत्तम मुनि, दोनों का संयोग जब मिल जाता है ना, तो 5 आश्चर्य उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें रत्नों की वर्षा होती है, देव आकर स्तुति करने लग जाते हैं, है ना। बहुत सारे अन्य आश्चर्य वहां पर प्रकट होते हैं। तो ऐसे 5 आश्चर्य वहां पर प्रकट हुए उनके महल में। वस्तुतः शुद्ध भाव से किए हुए कार्य में सफलता अवश्य मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो पुराने पापों को भूल चुका है। जैसे पिछले भव में आपने कोई गलत कार्य किए, अब आपका नया जन्म हो गया, ऐसे ही जिस दिन उस
प्राणी को प्राण दंड से उसने मुक्त किया। रानी चंद्रप्रभा का उद्बोधन सुनकर उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस दिन से उसका नया भव प्रारंभ हो गया था। अब वह बहुत ज्यादा धार्मिक हो गया था, पूरे दिन पढ़ता रहता होगा, वैराग्य की परिणति उसके अंदर बढ़ती रह रही होगी, तो वह अब उत्तम श्रावक बन चुका था, एक अच्छा व्यक्ति बन गया था। तो जिस कारण से शुद्ध भाव से क्रियोकार में जैसे सफलता मिलती है, मुनिराज के आहार ग्रहण करने के उपरांत वन में विहार कर गए। मुनि महाराज अपने वन में चले गए, जंगल में। कालांतर में वहां उन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया। बोला ना, उत्तम मुनि महाराज थे। उसी भव से कुछ दिनों बाद ही मोक्ष जाने वाले थे। तो यदि आप किसी बहुत ही तपस्वी मुनि महाराज को आहार देने का सौभाग्य आपको मिल जाता है, तो आपको भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस कारण से उसके घर में मुनि महाराज का आहार होते ही बहुत पंच आश्चर्य प्रकट हुए। तो ऐसे ही यदि आपने पूर्व भव में या इस भव में गलती से कोई पाप, ये तो परस्त्री सेवन इत्यादि कोई भी पाप गलती से कर लिया है, तो आप लोग भी कोशिश करें कि आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान इत्यादि में आप गृहस्थ जीवन में लिप्त हो जाएं। यदि मौका मिले तो व्रत इत्यादि ले लें, जिससे कि आपके पापों से निवृत्ति आपको मिल जाए। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। राजा मधु अपने पापों से बच गए हैं, आप और हम बचें कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। अब सभी